नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ईएनटी, साइनस, स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया विशेषज्ञ। साइनस और स्लीप की अपनी 5 भाग की सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने बात की युवाओं में साइनस की समस्याओं के बारे में। और आइए आज हम बात करते हैं जो वर्किंग क्लास है उसमें चिड़चिड़ेपन के बारे में। तो सबसे बड़ा कारण जो चिड़चिड़ापन का है वर्किंग क्लास में वो तो डेफिनेटली स्ट्रेस है, क्योंकि सबके ऊपर वर्क का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उससे जो ज़्यादा बड़ा कारण है वो है प्रॉपर आराम न मिल पाना। जब इंसान अगर 16 घंटे काम करके 8 घंटे शांति से सोने की कोशिश करता है और उस समय भी उसे बराबर नींद न आए तो उसमें चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। और नींद न आने के कारणों में सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इंसान लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो देखते रहता है, क्योंकि घर काम से आने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। और जब रात को 2 बजे सो करके सुबह 7 बजे उठना पड़े तो 5 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं होती है। तो पहला ध्यान तो आपको ये रखना चाहिए कि आप काम से समय पर वापस आ जाएं, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करें। समय पर आने के बाद आप समय से अपना डिनर या रात का खाना खा लें, ताकि खाने के तुरंत बाद आपको लेटना न पड़े, ताकि आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप कम से कम 7 घंटे की नींद लें। इसके लिए आपके पास समय होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है रिसर्च में कि 7 घंटे की नींद प्लस माइनस 1 आवर इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है। और ये नींद क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, यानी कि जब आप सो रहे हैं तो आपके मन में काम से रिलेटेड ख्याल ना आए। आप उस समय काम को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दो अपने आप को काम से, ये कोशिश करो। और उस समय आपकी बेडरूम की लाइट्स बंद होनी चाहिए, आपकी सारी स्क्रीन्स स्विच ऑफ होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रीन यूज एट दैट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। और इसके अलावा अगर आपकी सांस बराबर नहीं है, अगर आपका बेड बराबर नहीं है, तो भी तकलीफ हो सकती है। तो आपको प्रॉपर बेड यूज करना है, प्रॉपर पिलो यूज करना है, और ये देखना है कि आपकी नाक बंद तो नहीं है। मैं ईएनटी सर्जन हूं, इसलिए बार बार इस टॉपिक पर आ रहा हूं, लेकिन ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन उसको डेविएटेड सेप्टम यानी नाक की हड्डी टेढ़े होने की प्रॉब्लम है। और इसको हम नेचुरल समझते हैं कि अगर सांस बराबर नहीं चल रही है, एक तरफ की नाक अगर बंद है, तो इसको हम नेचुरल समझते हैं, जबकि नेचुरल है नहीं। क्योंकि जब एक तरफ की नाक की हड्डी टेढ़ी है, डेविएटेड सेप्टम है, तो दूसरी तरफ का टर्बिनेट यानी नाक के अंदर मस्सा जिसे कहते हैं, वो सूज जाता है। अब एक तरफ की नाक तो हड्डी के कारण ब्लॉक हो जाती है और दूसरे की तरफ की नाक मस्से के कारण बंद हो जाती है। तो इंसान को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो चूंकि बचपन से इस समस्या से जूझ रहा होता है, वो उसको नॉर्मल समझ करके आगे बढ़ता है। अब उसका सारा जो उसकी सारी एनर्जी है वो सिर्फ सांस लेने में ही निकल जाती है, क्योंकि उसे जोर लगा करके सांस लेना पड़ रहा होता है। और इस कारण से जब वो सुबह उठता है तो पूरी एनर्जी उसकी ड्रेन हो चुकी होती है, और उसे जो उसको फ्रेशनेस मिलनी चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, और इसके कारण इंसान चिड़चिड़ा रहता है। इस समस्या को हम कहते हैं अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी ऊपरी जो सांस का रास्ता है उसमें अवरोध, अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम। ये शुरुआत है स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के पहले की। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धीरे धीरे ये इंसान जिसे अपर एयरवे रेजिस्टेंस है, ये आगे चलकर स्नोरिंग और फ्रैंक स्लीप एपनिया पेशेंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात पर आप ध्यान दें कि आपकी नींद का समय पर्याप्त हो, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो, आपके थॉट्स उस समय सही हो, आपको ये अच्छा रिलैक्सिंग म्यूजिक सोने से पहले, और आपकी कम से कम श्वास बराबर चल रही हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आजकल सीटी स्कैन से 5 मिनट के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम पता चल जाती है, और डे केयर सर्जरी से प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से ठीक की जा सकती है। धन्यवाद।